इसमें साथ में है तो हम भाग कहाँ रहे हैं? नहीं देते थे। हमारे मंत्री साथ में है तो हम भाग कहाँ रहे हैं? कैबिनेट में हमारे मंत्री है ना, हम भाग रहे हैं कहाँ? इसीलिए कह रहे हैं कि जरूरत है कि झारखंड के विषयों को आरजेडी और जेडीयू को उठाने का, उसको और हाईलाइट करने का। कहीं ये वजह तो नहीं है कि आरजेडी कमजोर इसलिए हो रही है? नहीं, ऐसा थोड़ा नहीं है कि आरजेडी ये झारखंड सहयोगी चेयरमैन मजबूत हो रहा है, कांग्रेस मजबूत हो रहा है, आरजेडी और जेडीयू अब कौन मजबूत हो रहा है, कौन कमजोर हो रहा है, ये तो समय बताएगा। इसके लिए इसका प्रमाण पत्र आप थोड़े दे दीजिएगा कि हम कमजोर हो रहे हैं कि मजबूत हो रहे हैं। यही तो प्रमाण है, यही प्रमाण है। और मीडिया के सवालों के जवाब में तो फिर ये बात को आप पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी से। कार्यकर्ता मिलन समारोह जो हुआ उसको कैसा इतना स्पार्क हुआ? कार्यकर्ता मिलन समारोह में हमारे झारखंड के प्रत्येक विधानसभा से, प्रखंड से, प्रत्येक जिलों से हमारे कार्यकर्ता पूरा ऊर्जा और ताकत के साथ आए और पूरा ऊर्जा लेकर के अपने क्षेत्रों में लगे हैं। हमारे नेता भी इस कार्यक्रम में जो कम समय में हम लोगों को, हमारे नेता जो कम समय में हम लोगों को टास्क दिए थे, 8-9 दिन में हम लोगों ने उस कार्यक्रम को प्रयास किया है सफल बनाने का। हम लोग भी जितना चाहते थे उतना भी सफल नहीं हो पाए हैं हम लोग अभी, क्योंकि हम लोग फिर इस कार्यक्रम को करेंगे। समय बहुत हम लोग कम मिला। 2-3 तारीख को हम लोग 1 तारीख को बुलाया गया, 3 दिन में हम लोग को पटना से बुलाया गया। बीच में हमारे पटना चले गए, ये कार्यक्रम में चले गए, हम अपना कुछ व्यक्तिगत घरेलू कार्यक्रम से बनारस चले गए। तो जो हम लोगों को मौखिक कम समय में कार्यकर्ताओं को बुलाने का समय मिला, हम लोगों ने बुलाया। लेकिन झारखंड की धरती पर, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल के ताकत से महागठबंधन सुशोभित है। सर एक सवाल, ये जो नया कमेटी बना है उसमें क्या कुछ असंतुष्ट नेताओं को कुछ करने की कोशिश की है? सर हम लोग का एक प्रेस नोट आया था जिसमें कई तरह की बातें कही गई कि राजद को गाली देने वाले मंच पर बैठे, तो क्या ऐसा भी? अब किसने क्या बोला ये हम नहीं जानते हैं। ये सब नोटिस आप लोग लेते हैं, हम लोग वो सब नोटिस नहीं लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो कार्यकर्ता काम करने वाले हैं, जिनका सदस्यता अभियान में महत्वपूर्ण भागीदारी रही है, जो हमारे नेता के साथ कदम से कदम मिला के चले हैं, उनको हम लोगों ने इसमें सम्मानित करने का, जवाबदेही देने का काम किया है। और कुछ नेता अगर छूट गए हैं तो बैठ करके हम लोग फिर एक निर्णय लेकर के, जो यहाँ प्रमुख लोग हैं उनको भी हम लोग जवाबदेही देने का काम करेंगे। क्योंकि अभी हमारा प्रकोष्ठ बाकी है, अनुमंडल का बाकी है, इसलिए हम नहीं समझते हैं कि कोई कार्यकर्ता हमारे असंतुष्ट होंगे। सभी लोगों की जवाबदेही मिलेगी। राष्ट्रीय जनता दल किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद जी हैं। हम लोग सब उनके टीम के कर्ता धर्ता हैं, हम लोग सब एक हैं, इसलिए कहीं कोई विवाद नहीं है। और जब बड़ा एक जमात रहता है, एक समूह रहता है, तो थोड़ा बहुत टलमन होता है, ये चलते रहता है। संजय भैया आप भी बोल दीजिए, क्या कमेटी को बनाया है नया, उसमें क्या आपने ध्यान रखा, क्या इसका? ये सबसे पहले हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, सब लोगों से हम आग्रह करेंगे, आप लोगों से भी, कि जो हमारा पदाधिकारी है, जो नेता निर्णय लेता है, आप लोग कृपया करके उसी चीज़ों को छापें और उसी को महत्व दें। ये नहीं कि कोई आदमी आप लोग को कुछ लिख के दे देता है, आप लोग चलाने लगते हैं। थोड़ा सा ऐसे चीज़ों से भी बचिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत बड़ी परिवार है और राष्ट्रीय जनता दल ने हर हमेशा सभी को सम्मान देने का काम किया है। और जहाँ बड़ा परिवार रहता है तो वहाँ थोड़ा बहुत हड़िया ढनमनाता है और हम लोग समय पर एकत्रित रहते हैं। आप देखे होंगे जब नेता आते हैं तो हम लोगों में कितनों भी आपस में वाद विवाद होता है, नेता के सामने हम लोग सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। तो चूंकि हम लोग समझते हैं, आप भी समझते हैं इस चीज़ों को, इसलिए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का आज जो कमेटी गठन हुआ है, निश्चित रूप से जो जवाबदेही मिला है, ये राष्ट्रीय जनता दल बेखूबी इसको निभाएगा, सारे पदाधिकारी काम करेगा। और जो हम लोगों ने पुरानी बात आप लोगों को कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल बहुत कम समय में इस तरह से उभरेगा कि चारों चित सारे लोग गिरेंगे, वो आप देखते रहिए। आप लोगों का कहना है कि राजद परिवार है, परिवार बड़ा होता है तो भेदभाव होता है, टन टन होता है,
लालू यादव लगता है कि लालू यादव के विचारधारा को नहीं समझा पाते हैं। आज आपको इतने में समझ में आ जाना चाहिए कि 7 दिन 8 दिन में जो कार्यक्रम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने ही नहीं बुला करके हम लोग को 1 तारीख को टास्क दिया, और उसका परिणाम है कि 7 दिनों में इतनी बड़ी सफलता मिली। रांची मुख्यालय में जो जनसलाब था, अब हमको लगता है कि आप लोग भी तो कहीं जनसलाब से नहीं सरकार से मिल गए हैं या विपक्ष से मिल गए हैं, बीजेपी से। भाई तो सरकार में हम है तो सरकार से लड़ भी तो रहे हैं। हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, हमारा हक नहीं मिलेगा, जो हमारा चीज है, जिस चीज को लेकर के हम सरकार के साथ गठबंधन किए, तो निश्चित रूप से हम अपना अधिकार मांगेंगे। और सरकार ने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, राष्ट्रीय जनता दल को हमको देना है, गलती हुई है। उस चीज़ों को हम लोगों ने फिर जो है अभी समय लिया है और सारी चीज़ों में सुधार होगी और गठबंधन मजबूत है और मजबूती से गठबंधन लड़ेगी। हमारा तो नेता ने कहा कि आप लोग देखेंगे इशारा कि जहाँ मेरी मजबूती रहेगी वहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे। पहले संगठन को मजबूत कीजिए, हमारा आधार रहेगा तभी तो हम लड़ेंगे। तो पहले हम लोग आधार को मजबूत कर रहे हैं। एक सवाल और, 2014 जो अभी 24 में जो लोकसभा चुनाव है, राजद कितने सीटों पर प्लानिंग कर रहा है? देखिए, हम तो आपको कह दिया, अभी साफ सुथरा में हमारे नेता ने कह दिया, तेजस्वी यादव जी ने, कि जहाँ जहाँ मेरा संगठन मजबूत रहेगा, जहाँ हम लड़ने के लायक रहेंगे, वहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे। इससे बेसी और कुछ नहीं। संजय जी, वर्तमान में जो गठबंधन से उपेक्षा है, क्या लगता है तेजस्वी जी के आने के बाद इन तमाम चीजों की भरपाई हो पाएगी? विधानसभा के लिए कितने खड़े हो पाएंगे, क्योंकि वर्तमान की स्थिति से आप ही देखिए, आप ही एक एक चीज को शासन के हैं, हम लोग सारे लोग अनुशासन में हैं और अनुशासन में रह के अपने नेता का जो संदेश है वो हम लोग मुखबिर जो है उतारने का काम करेंगे। और आने वाला समय में आप देखिए कि हमारा जनता कितना मजबूत बढ़ रहा है। संजय जी, सोशल मीडिया पे एक तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें महिला नेत्री कुछ आपकी पार्टी की आरोप लगा रही है अपनी अध्यक्षा के ऊपर, मारने पीटने का, इस तरह के। देखिए, ये आप लोग देखे होंगे, हम लोग नहीं देखे हैं। हम तो सबसे बात हो रही है, सारे लोगों से बात हो रही है, सारे लोग हमारा है। अब कौन कहा क्या कर रहा है हम अभी देखे नहीं है, फिर देखेंगे तो फिर बात करेंगे। किसी भी पार्टी का संगठन जो है भी संगठन से ही आप अपने मुकाम तो जो संगठनिक कार्य में चढ़ बढ़ के भाग नहीं लेंगे वो अपने आप दरकिनार हो जाएंगे। और आप लोगों ने उस समय से बोल रहे हैं कि बस्ती का खतियान झारखंड में लालू जी जो तुम्हारा सपना देखा था, उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति के लोग भी यहाँ का मुख्यमंत्री बने, लालू जी का और 22 वर्ष बचे हुए झारखंड का हो गया। लेकिन जो मूलभूत समस्या है झारखंड का, इस पर किसी का निगाह नहीं। आप लोग चल जाइए, लातेहार चले जाइए, दुमका चले जाइए, चाईबासा चले जाइए, कोडरमा में कम है, लाखों हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित। पहले इसको सिंचित करने का बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। यदि जमीन यहाँ सिंचित हो जाए तो लाखों लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। यहाँ की बहुबेटियाँ जंगल से होकर के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पानी नहीं जाती है। झारखंड का यह मूलभूत समस्या है। यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ डीएमएफटी कटता है, सीएसआर कटता है और उसका सही सदुपयोग नहीं होता है। डीएमएफटी इसलिए बनाया गया है, कोष बनाया गया है कि जहाँ का खनिज संपदा दोहन हो और वहाँ का लोग जो है उससे एग्रीव्ड हो तो उसके डेवलपमेंट में खर्चा हो, तो उसका भी सही से उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ के जो नौजवान हैं, बाहर की जो कंपनियाँ आ रही हैं उसमें इन्वेस्टर को यहाँ फिक्स किया जाए कि यहाँ के लोग ही नौजवान युवक युवतियाँ ही काम करें। ये सब मूलभूत समस्या है कि खतियान ले देने से दे देने से इसमें क्या होने वाला कुछ नहीं है। ये पॉलिटिकल जो है गेम है। सरकार ने समरथ के कुछ दोष में घुसा। हम लोग जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपनी बात को मनवाने के लिए मजबूर है। आप लोग जानते होंगे जब 5 हमारा एमएलए हुआ करते थे तो 5 एमएलए पर ही 1 राज्यसभा लिए थे। तो हम लोग अपनी शक्ति को बढ़ाना चाह रहे हैं। जब हमारी शक्ति आएगी तो झारखंड का जो मूलभूत समस्या है, जो यहाँ लोग जो है एग्रीव्ड है
और अपने गुलामी की तरफ जा रहे हैं। डेली डिटोरिएशन हो रहा है। बहुत से जंगल में आप चल जाइए उन्हें चाय बसा तरफ, तो बहुत से यहाँ का जो मूलभूत निवासी हैं उनको देख और बस नहीं। अन्य क्या होता है, वहाँ रोटेशन नहीं है। 35 किलो बंदगांव में चल जाइए, उधर सभी जगह घूमे चाय बसा में झीक पानी, जुरू डी, बांस पानी, नोआ डी, ये सब चले जाइए जंगल में, सरंडा के जंगल में, तो जो यहाँ का मूलभूत निवासी है उस सारी मौलिक आवश्यकताएं से बनी है। रघुवर जी की सरकार बनी थी, 18 किलोमीटर बाद में एक स्कूल रहेगा। क्यों? इसमें साजिश था कि आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो अपने स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ोगे, अपने हक हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ोगे। जो राष्ट्रीय जनता दल लालू जी कहते थे, गाय बकरी चरते रहे, मुनिया बेटी पढ़ते रहे, यानी आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ नहीं है, वो भी चरवाहा विद्यालय में अपने गाय भैंस बकरी लेकर के चरावे, उसका जीविकापार्जन भी होगा और शिक्षित होगा तो अपने हक हुकूक और मान सम्मान सर उठा कर जीने की तालीम की बात करेगा। तो हमारे नेता भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में भी घूम घूम के कह रहे थे कि पढ़ाई लिखाई करवाई सुनवाई। राष्ट्रीय जनता दल का मूलभूत जो है ये मांग है कि यहाँ का लोग जो है किस तरह से आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ हो और अपने जो मौलिक आवश्यकता है, शिक्षा है, चिकित्सा है, इस सब से कैसे परिपूर्ण हो, इसका यह राष्ट्रीय जनता दल का आधार है।